हेलो फ्रेंड्स। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान आरबीएससी 2020 का रिज़ल्ट आ चुका है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी का वापस रीचेकिंग करवाना चाहते हैं, री इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो विद्यार्थी ध्यान दें। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कौन से विद्यार्थियों को, किन विद्यार्थियों को रीचेकिंग, री इवैल्यूएशन करवाना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे विद्यार्थी जिनको लगता है कि उनके पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए 80 में से 60 मार्क्स आने चाहिए और उनके बहुत कम मार्क्स आए हैं, 60 आने चाहिए, उनका खुद का एनालिसिस है, और आए उनके 40, 30, 20 मार्क्स हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को बोर्ड को अपने कॉपी की संवीक्षा के लिए आवेदन करना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी जिनको अपने एनालिसिस से 5-7 मार्क्स कम आए हों, उनको करवाने की मेरी राय में आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, 28 जुलाई को ये रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट के बाद 7 दिन मिलते हैं आपको रीचेकिंग के आवेदन के लिए। 28 को रिज़ल्ट आया है, तो 3 अगस्त 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए इसके लिए अंतिम तिथि है और 300 रुपये फीस निर्धारित है। इसके बाद अगर आप आवेदन करते हैं तो 7 दिन के बाद 3 दिन और मिलते हैं, यानी 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए 6 अगस्त 2020 को लेट फीस 300 रुपये के साथ लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है। पर सब्जेक्ट अगर आप 3 के बाद 6 अगस्त तक आवेदन करते हैं तो 600 रुपये आपके फीस लगेगी। अब दोस्तों, महत्वपूर्ण बात, आरबीएससी कॉपीज के पुनर्मूल्यांकन, री इवैल्यूएशन, री एग्जामिनेशन का कार्य नहीं करता है। यानी हम जनरली कहते हैं कि रीचेकिंग के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन वो कॉपी रीचेकिंग नहीं होती है, री एग्जामिन नहीं होती, पुनः नहीं जांची जाती है, पुनः उसका मूल्यांकन नहीं होता है। कॉपी की समीक्षा होती है, स्क्रूटनी होती है। समीक्षा का अर्थ समझ लें आप। समीक्षा में ये मतलब है, मान लीजिए कॉपी चेकिंग के दौरान एग्जामिनर द्वारा आपके मार्क्स में टोटलिंग में कोई मिस्टेक हो गई है तो वो गलती दूर होगी स्क्रूटनी में। साथ ही कॉपी के अंदर अलग मार्क्स दे रखे हैं, बाहर केजिंग के दौरान कहीं कोई गलती हो गई है, वहाँ मार्क्स अलग प्रदर्शित हो रहे हैं, वो गलती आपकी दूर होगी। साथ ही आपकी कॉपी में जो मार्क्स आए हैं और आपकी मार्कशीट में जो प्रदर्शित होने वाले मार्क्स हैं उनमें कोई वेरिएशन है तो वो गलती भी दूर होगी। आप वापस नोट कर लें, बोर्ड द्वारा किसी भी परीक्षा की कॉपी का पुनर्मूल्यांकन, री इवैल्यूएशन या री एग्जामिनेशन, पुनर्जांच, रीचेकिंग नहीं की जाती है। इसके लिए आप बोर्ड की जो अधिकृत वेबसाइट है www.raj.edu.board.rajasthan.gov.in पर स्क्रूटनी 2020 जो टैब है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास में कोई भी ई मित्र हो, ई मित्र वाले के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। ई मित्र वाला आपको प्रति विषय 300 रुपये के साथ साथ उसका जो सर्विस चार्ज है, सेवा शुल्क है, वो भी लेगा। कोई भी परीक्षार्थी एक या एक से ज़्यादा विषय या सभी विषयों के लिए भी आवेदन कर सकता है। प्रति विषय 300 रुपये आपकी फीस के निर्धारित हैं, लेकिन एक परीक्षार्थी को एक ही आवेदन में सारे विषयों के लिए स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना होगा, ये आवश्यक है। एक विशेष बात, परीक्षार्थी जब संवीक्षा के लिए, स्क्रूटनी के लिए
आप अप्लाई करें ई मित्र के माध्यम से या स्वयं करें, तो अपने मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी अच्छे से चेक कर लें, बिल्कुल सही उसमें फिलअप करें। अगर आपकी ईमेल आईडी या आपका मोबाइल नंबर अगर गलत है तो बाद में बोर्ड द्वारा जब उस कॉपी की स्क्रूटनिंग की जाती है, उसमें कोई कमी रहती है, तो उसकी आपको चेंज या नो चेंज की सूचना के साथ आपकी कॉपी की स्कैन कॉपी यानी फ़ोटो कॉपी बोर्ड वेबसाइट पर स्क्रूटनी 2020 टैब पर अपलोड की जाकर इसकी सूचना आपको आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से दी जाती है। साथ ही वहाँ एक पासवर्ड भी दिया जाता है, जिससे आप अपनी पूरी कॉपी की फ़ोटोकॉपी, परीक्षा कॉपी की फ़ोटोकॉपी आप स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपको आपके मोबाइल पर पासवर्ड और लिंक मिल जाता है, जिससे आप अपनी कॉपी डाउनलोड 10 दिनों के अंदर आपको करना होता है, यानी आपके मोबाइल पे मैसेज आने के बाद 10 दिन के अंदर अगर आपने अपनी उत्तर पुस्तिका की फ़ोटोकॉपी, स्कैन कॉपी डाउनलोड नहीं की है, तो वो वेबसाइट से 10 दिनों के पश्चात हटा ली जाती है। बोर्ड द्वारा ये स्कैन कॉपी का लिंक और पासवर्ड आपको भेजने से पहले उसकी स्क्रूटनी की जाती है, उसमें कोई चेंज है तो उसकी सूचना आपको दी जाती है, नो चेंज है तो भी सूचना दी जाती है। साथ ही जब आप उसकी फ़ोटोकॉपी, आपकी उत्तर पुस्तिका की फ़ोटोकॉपी, स्कैन कॉपी डाउनलोड करवा लेते हैं और आप उसे अच्छे से देखें उसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर उसमें आपको किसी प्रकार की कोई कमी लगती है, कहीं कोई आपत्ति लगती है, तो आप दोबारा 10 दिन के अंदर किसी भी ई मित्र के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से बोर्ड को आपत्ति दर्ज करानी होती है। किस विषय में आपत्ति है, किस प्रश्न नंबर में आपत्ति है, क्या आपत्ति है, उसका प्रमाण देना पड़ता है और इसकी दोबारा फीस लगती है 100 रुपये। तो दोस्तों, आप अगर आपको डाउट है आपके मार्कशीट में जो मार्क्स आए हैं उसमें और जो आपके आने चाहिए उसमें, तो आप इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। याद रखें, 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए 3 अगस्त अंतिम तिथि है और 6 अगस्त लेट फीस के साथ अंतिम तिथि है। और अगर कोई विद्यार्थी स्वयं आवेदन करना चाहें तो उसके लिए भी मैंने कुछ PDF आपके इस वीडियो में अटैच कर रखी है, जिसमें हाउ टू अप्लाई पूरा प्रोसेस बता रखा है। किसी प्रकार का संदेह होने पर या किसी प्रकार की दिक्कत होने पर बोर्ड जो स्क्रूटनी कंट्रोल रूम बनाया हुआ है उसके फ़ोन नंबर है, आप वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं 0145-263-2068। साथ ही मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 2020 समीक्षा बोर्ड कॉपीज़ की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियों के लिए जो नियम है, निर्देश हैं, उसकी स्कैन कॉपी भी इसके साथ में अटैच कर रहा हूँ। आप इसको भी अच्छी तरह 2 बार पढ़ लें, समझ लें और फिर आप इन नियमों का पालन करते हुए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के इन नियमों का पालन करते हुए आप इसके लिए आवेदन करें। धन्यवाद दोस्तों।